बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो जिस तरह हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग के थ्योरीज। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे थोरनडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे। जो पीछे नज़र आ रही है ये है थोरनडाइक, एडवर्ड थोरनडाइक, इनकी पिक्चर है। अब थोड़ा सा हम इस जो ऑथर है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके जो इस थ्योरी के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, इस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे इसको मज़ीद इसके एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the introduction. Edward L. Thorndike, 1874-1949, was a chief exponent of the theory of connectionism or trial and error. The basis of learning accepted by Thorndike is an association between the sense impressions and impulses to action. जिस तरह इसमें कहा गया है कि थॉरनडाइक चीफ एक्सपोनेंट जो इस थ्योरी का जो चीफ एक्सपोनेंट है वो है थॉरनडाइक। इन्होंने थ्योरी पेश की थी, ठीक है। तो इस थ्योरी में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एनिमल के ऊपर, जिस तरह पेवलव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। तो इसी तरह इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है थॉरनडाइक ने कैट के ऊपर, कैट और फिश के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। The association came to be known as a bond or a connection, since it is these bonds or connections which become strengthened and weakened in the making and breaking of habits। ठीक है, ये जो उन्होंने थ्योरी पेश की थी इसमें बॉन्डिंग एंड कनेक्शन नज़र आती है। इसमें जिसे आप आगे आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको कि इसमें कनेक्शन ऑफ किसी भी स्टूडेंट की जो उसके गोल्स है, ठीक है, उसकी जो अचीवमेंट है, उससे कनेक्शन और बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब कोई टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को अचीव करने के लिए कोशिश करता है कि वो टास्क मुझे अचीव हो जाए और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो उस टास्क के अचीव होने, उस गोल तक जो उसका जो उसकी जो स्ट्रगल होती है, उसकी जो मेहनत होती है, ठीक है, उस गोल तक पहुंचने के लिए, तो इसके दरम्यान जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के बारे में इन्होंने इस थ्योरी को पेश किया है कि किस तरह इस कनेक्शन में वीकनेसेस भी आती हैं, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी आती है इसमें, ठीक है। और इस कनेक्शन के वजह से जो हमारे हैबिट्स हैं, ठीक है, कुछ अच्छे हैबिट्स हमारे क्रिएट होते हैं और कुछ बैड हैबिट हमारे अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। तो कभी भी हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए अगर हम मेहनत करें तो उस मेहनत को अगर हम सही तरह दिलचस्पी से, इंटरेस्ट से लेकर, ठीक है, फुल मोटिवेशन से इसको उस टास्क को अचीव करने के लिए हम वर्क करें, तो एक न एक दिन उस टास्क को अचीव करने के लिए, ठीक है, अचीव करने में हम कामयाब हो जाएंगे। जिससे इसमें भी इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि जो एक कैट पे उन्होंने एक बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, वो आगे आपको पूरा बताऊंगा मैं। थॉरनडाइक सिस्टम इज समटाइम्स कॉल्ड अ बॉन्ड साइकोलॉजी एंड सिंबॉलिक कनेक्शनिज्म। इस थ्योरी को लर्निंग थ्योरी को एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों में पढ़ाया जाता है। दोनों
दोनों जो साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट में भी इसको देखा जाता है, ठीक है, Yes, और एजुकेशन पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाता है। एज इट बिलीव्स इन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस टाइप ऑफ लर्निंग। जिस तरह पेवलव की थ्योरी थी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, लेकिन पेवलव थ्योरी में क्या था, री इन्फोर्समेंट नहीं था, ठीक है, उसमें री इन्फोर्समेंट नहीं था, इसमें री इन्फोर्समेंट है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। आगे हमारा गोल, हमें हमारे सामने एक गोल है, हमारे सामने एक रिवॉर्ड है, हमें पता है कि अगर हम ये काम करेंगे हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस काम रिवॉर्ड के लिए उस गोल के अचीव होने के लिए हम क्या करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, उसके लिए हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं। और हमारी कनेक्शन और बॉन्ड किससे होती है, उस रिवॉर्ड उस गोल से होती है, ठीक है, जो हमने अचीव करनी होती है। तो स्टिमुलस हम करते हैं, ठीक है, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर पूरा ये जो लर्निंग है वो बिलीव करती है, ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसीलिए इसको इट इज आल्सो कॉल्ड एसआर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इसे एसआर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। थ्रोनडाइक कॉल्ड इट लर्निंग बाय सिलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग। इसको सिलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग भी कहा जाता है। हम कभी भी, हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ों से हम कनेक्ट होते हैं। अगर हमें एक रास्ता सही नहीं लग रहा तो हम दूसरे रास्ते पे जाते हैं, ठीक है, एक मेथड हमें अच्छा नहीं लगता तो हम दूसरे मेथड पे जाते हैं। तो मुख्तलिफ हमें मेथड से, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें उस चीज़ तक पहुँचने में मदद मिलती है। हम उस चीज़ तक पहुँचने के लिए, उस टारगेट तक पहुँचने के लिए हम डिफरेंट मेथड को सिलेक्ट करते हैं, डिफरेंट जो एरियाज है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए इट इज़ आल्सो नॉन एज ट्रायल एंड एरर। ट्रायल मतलब बार बार हमें मौका मिलता है, हम ट्राई करते हैं, ठीक है, हमें ट्रायल होता है और उस ट्रायल के दौरान हमें बाज़ औक़ात एरर हमारे उस अचीवमेंट में, ठीक है, उस कनेक्शन में, हमारे ट्रायल के अंदर, हमारे कोशिश के अंदर बाज़ औक़ात एरर्स भी आते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात हम नाकाम भी होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे साथ कोई इंसिडेंट भी हो जाता है, लेकिन उस तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम अपने कोशिश को जारी रखते हैं, ट्रायल करते रहते हैं, ठीक है। तो एक न दिन हमें उस ट्रायल का नतीजा सक्सेस से मिलता है, ठीक है, अचीवमेंट से मिलता है। एज लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू रैंडम रिपीटेशन। अब आ रहा है मीनिंग ऑफ ट्रायल एंड एरर। इसको ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं, कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, दोनों नाम से ये मशहूर है, ज़्यादा मशहूर इसी नाम से है, ट्रायल एंड एरर के नाम से। Thorndike explained this theory and he arrived at it after a number of experiments. इन्होंने इस थ्योरी को पेश करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट इन्होंने केट पे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, केट पे किए, इन्होंने रेड पे किए, ठीक है, और फिश पे एक्सपेरिमेंट किए। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इस बात को, इस चीज़ को, इस फिनोमेना को, इस थ्योरी को हाईलाइट किया कि किसी भी वर्क को, किसी भी टास्क को, किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें, अगर स्टूडेंट को रिवॉर्ड दिया जाए, हमें हमें हम स्टूडेंट के पास, कोई स्टूडेंट को ये पता हो कि मुझे इस काम के करने से मुझे ये चीज़ मिलेगा, ठीक है, ये मुझे अचीव होगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस काम को करने के लिए वो स्टूडेंट, वो लर्नर, वो चाइल्ड कोशिश करता है, ठीक है, बार बार ट्रायल करता है, कोशिश करता है। जब उस कोशिश करने के रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस होता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, उसका रिस्पॉन्स भी क्या आता है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, बेटर रिस्पॉन्स आता है। फिर इस रिस्पॉन्स की वजह से बार बार स्टिमुलस के और रिस्पॉन्स की वजह से क्या होता है, उस गोल को वो अचीव कर लेता है, ठीक है, और रिवॉर्ड भी हासिल हो जाता है उसे। इससे क्या होता है, उससे उसकी लर्निंग इंक्रीज होती है, लर्निंग डेवलप होती है। अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग टास्क प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड करेक्शन।
ठीक है। उस ट्रायल और एरर के दरमियान वो अपने जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है, कभी वो करेक्शन की तरफ जाता है, कभी अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाता है, कभी वो उस टास्क को अचीव करने के लिए, अपने लर्न करने के लिए कभी वो एरर फेस करता है, ठीक है, कभी कोई इंसिडेंट फेस करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो करेक्ट होने की कोशिश करता है। अ पर्सन मेक्स अ नंबर ऑफ ट्रायल, सम रिस्पॉन्सेज डू नॉट गिव सेटिस्फेक्शन। इस तरह इसमें मैंने कहा ही लिखा हुआ इसमें कि बाज़ औक़ात उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है उस रिस्पॉन्स से, ठीक है, बट ही गोज़ ऑन मेकिंग फर्दर ट्रायल टिल ही गेट्स सेटिस्फेक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब आ जाए एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने, थोरेनडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट है कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, ठीक है। इसमें जो बिल्ली का जो जिक्र है, इसमें एनिमल पे एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे एजुकेशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्योंकि हमें एनिमल पे करने में आसानी होती है, ठीक है, और एनिमल हमारे ग्रिप में, ठीक है, हमारे सरकमस्टेंसेस में आ सकती है, ठीक है, हम उस पर कर सकते हैं, एनिमल हम अपने कंट्रोल में ला सकते हैं इसको, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल एक। तो एनिमल पे करने के बाद फिर हम उसको ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करते हैं। अब इसमें एक केट है, हंग्री केट, ठीक है, एक हंग्री केट है, एक भूखी बिल्ली है। उसे इन्होंने क्या किया, थोरेनडाइक ने एक पिंजरे में, ठीक है, एक पिंजरे में बंद किया भूखी बिल्ली को, और उस पिंजरे को लॉक कर दिया, ठीक है, उसका लीवर जो है, उस कुंडी उसको लगा दी। फिर क्या किया उन्होंने, उस पिंजरे के बाहर एक फिश को रखा, ठीक है, जिसकी स्मेल बहुत तेज़ थी, और बिल्ली भूखी है, उस पिंजरे के अंदर है। तो उस फिश को उन्होंने बाहर रखा, ठीक है, बिल्ली के फूड को। तो जो फिश है, ठीक है, जो बिल्ली है, वो उस फिश को खाने के लिए, क्योंकि बिल्ली भूखी होती है, तो बिल्ली वो फिश को खाने के लिए क्या करती है, कोशिश करती है कि मैं इस पिंजरे से बाहर निकलूँ, ठीक है। अब जो थोरेनडाइक ने ये किया था कि उस पिंजरे के अंदर एक लीवर अटैच किया था, एक कुंडी समझ लिया आप, लीवर एक तार बांध के, ठीक है, स्ट्रिंग बांध के, रस्सी बांध के उन्होंने पिंजरे के अंदर एक जो लीवर है वो रखा था, ठीक है। ऐसा रखा था कि अगर उस लीवर को प्रेस कर दें तो वो खुद ब खुद वो कुंडी, वो जो उसका पिंजरे का जो गेट है, दरवाज़ा है, वो खुल जाएगा, ठीक है। तो जब अच्छा, बिल्ली को नहीं पता कि वो लीवर वहाँ है, लेकिन बिल्ली ने कोशिश की कि मैं किसी तरह के बाहर से निकलूँ। तो उसने उस पिंजरे को उसने आवाज़ें भी निकाली, ठीक है, और शोर शराबा भी किया उस बिल्ली ने पिंजरे में, और उस पिंजरे को अपने पंजों से झंझोड़ा भी, ठीक है, और जो डोर है, ठीक है, दरवाज़ा, उसकी तरफ उसने उस दरवाजे को धक्के भी दिए, और काफ़ी उसने कोशिश की। जब वो उस पिंजरे में जब राउंड लगा रहा था कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था, तो अचानक उसका जो एक हाथ है, ठीक है, इसका पैर है, वो उस लीवर पे टकरा गया। जब लीवर पे टकरा गया तो क्या हुआ, टकराने से क्या हुआ, वो डोर ओपन हो गया। जब डोर ओपन होते ही साथ उसने जाके फ़ौरन उस फिश पे छलांग मारी, ठीक है, और उस फिश को उसने उसने खा लिया। फिर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, दोबारा किया इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, ठीक है, रिपीटेशन बार बार किया। तो बार बार करने से ये मालूम हुआ कि फिश को जब ये केट को अंदाज़ा हुआ, बिल्ली को अंदाज़ा हुआ कि मेरे एक पिंजरे के अंदर एक लीवर है, उसको प्रेस करने से ये जो डोर है, ठीक है, इस पिंजरे का, वो ओपन हो जाता है। तो उसको इस रिपीटेशन की वजह से, इस स्टिमुलस की वजह से उसे ये पता चला कि ये जो हमारे ये पिंजरे के अंदर जो लीवर है, वो उसको दबाने से, उसको टच करने से ये हमारा ये पिंजरे का डोर है ओपन हो जाता है। तो उस रिपीटेशन से इसको इसको लर्निंग हुई कि लर्निंग कैसी हुई, पहले उसने कोशिश की, ठीक है, फिर उसको लर्निंग हुई कि नहीं, बार बार रिपीटेशन से इसको लर्निंग हुई कि ये प्रेस करने से ओपन होता है डोर। तो फिर उसने क्या किया, उसको ये वो सीख गया। जब भी उसको उस एक्सपेरिमेंट के बाद जब भी उसको अंदर पिंजरे में बंद किया जाता था, ठीक है, और बाहर फिश रखा जाता था, तो उस लीवर को दबा के वो खुद बाहर आ जाती है।
तो इससे क्या है, इससे हमारी लर्निंग में ये इफेक्ट होता है कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट को, लर्नर को, ठीक है, हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसे रिवॉर्ड दिया जाए हमें, ठीक है, उस स्टूडेंट को, उस लर्नर को हम अगर रिवॉर्ड दें कि भाई आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आपने ये अचीव करना है, तो उस रिवॉर्ड की खातिर वो क्या करेगा, कोशिश करेगा और अपने उस रिवॉर्ड को हासिल करने की भरपूर कोशिश करेगा। तो एक न एक दिन इसको वो रिवॉर्ड, वो सक्सेस उसको अचीव हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लर्निंग किस तरह हो रही, कोशिश से हो रही है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स हो रही है, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड सामने क्या है, उसको रिवॉर्ड है, तो री इन्फोर्समेंट उसको मिल रही है, ठीक है, री इन्फोर्समेंट थ्रू रिवॉर्ड। तो ये पूरा कहानी। अब आ जाए एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इससे और वाज़ेह हो जाएगा आप लोगों को। अ हंग्री कैट ऑफ 24 hours was placed inside a puzzle box or iron cage where a lever was connected to open the door. A fish was placed outside the box. Seeing the sight of the fish, the cat made several trials inside the cat in order to get the fish. ठीक है, वही बात कि उसने काफ़ी मतलब ट्रायल किया। After making several jumping or trial, her legs was put on the lever, ठीक है। तो उस काफ़ी उसने कोशिश जंपिंग करने के बाद उसका जो लेग है, उसका पैर है, वो लीवर पे टकरा गया। As it is connected by lever, ठीक है, which helped the cat to open the door. The door was open and the cat came to outside and ate the fish. उसने fish खा ली। Again the same cat was put inside the cage. Ted was 24 hours hungry. On the next day, she took less than and put the leg on the lever and door was open. जब अगली मर्तबा उसको 24 घंटे के भूखे रखने के बाद अगली मर्तबा अगले दिन इसको उसी पिंजरे में रखा गया, तो उसको बाहर निकलने में देर नहीं लगी, ठीक है। कुछ इसने कोशिश में, ठीक है, कुछ इसने स्ट्रगल की करने के बाद उसको पता चला कि वो लीवर को दबा प्रेस करने से वो डोर खुल जाता था। तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जितनी रिपीटेशन हो रही थी उतना वो जल्दी बाहर आ रहा था। Then he came out and ate the fish. After doing one day, then the cat within no movement, देख रहे हैं, within no movement he put his legs on the lever and the door was open, ठीक है। जितना उसकी रिपीटेशन उस पर एक्सपेरिमेंट किया रहा था उतना वो क्या जल्दी बाहर आ रहा था, ठीक है, क्योंकि उसे पता चल गया था लीवर दबाने से डोर खुल रहा है। तो ये क्या उसके रिपीटेशन की वजह से, स्टिमुलस की वजह से ये चीज़ उसे उसकी हैबिट बन गई, ठीक है। तो इसी तरह हमें स्टूडेंट्स को ऐसे हैबिट में, पॉजिटिव हैबिट में इन्वॉल्व करना है कि उससे इसकी लर्निंग भी इनहेंस हो और वो उसको जो गोल है, ठीक है, वो भी अचीव हो जाए। He came out suddenly and ate the fish. This his learning which is made on trial and error method. आप इस देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, इसको गौर से देखें। जिस तरह आप देख रहे हैं जो केट है वो बार कोशिश भी कर रही है, और जो पिंजरे के ऊपर जो उसका छत है पिंजरे का ऊपर का साइड है वो उससे नीचे एक आ रहा है लीवर का, जो ऊपर लीवर के नीचे जो ऊपर से नीचे एक रस्सी आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। तो उसको प्रेस करने से वो डोर खुल जाती है। आप देखो उसने कोशिश की, थर्ड पिक्चर में, फोर्थ पिक्चर में बाहर आ गई। आप देख लें, इसके ऊपर वाज़ेह हो जाएगा आपको। द कैट इज प्लेस्ड इन द बॉक्स, फूड इज प्लेस्ड आउटसाइड वेयर द कैट कैन सी, ठीक है। जो फूड है वो ऐसी जगह था जहाँ कैट उसको नजर आ रहा, कैट को नजर आ रहा था फूड, ठीक है। Yes, sir. After several attempts to get out, the cat accidentally presses the lever, ठीक है। अचानक उसने हाथाई के ऊपर उसने वो प्रेस किया, उसे पता नहीं था वो। The door open and the cat eats. The cat is put back in the box. It more quickly press the lever to get out, ठीक है। जब एक जानवर, एक बिल्ली, इतनी लर्निंग उसकी तेज है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी अगर इस तरह एज ए ह्यूमन बीइंग लर्निंग को इनहेंस करें, ठीक है, बाय स्टूडेंट्स को बाय रिवॉर्ड,
ठीक है, बाय रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग भी क्या होगी, इनहेंस होगी, वो जल्दी सीख पाएगा इससे, क्योंकि उसकी हैबिट बनेगी। ठीक है, हैबिट लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर इसके कंक्लूजन क्या निकला, मतलब कि हमारे पास 2 पॉइंट बनते हैं कि अगर हम जितना ज्यादा बच्चा ट्राई करेगा उतनी जल्दी सीखेगा, फर्स्ट, एंड सेकंड वन कि अगर हम बच्चे के आगे रिवार्ड रख देंगे, भाई आपको ये काम प्रोसेस करने के बाद रिवार्ड दिया जाएगा, तो बच्चे की लर्निंग बढ़ जाएगी। यही 2 पॉइंट निकले, इसका कंक्लूजन यही है। जी जी, इसमें ये पॉइंट निकल रहा है, कनेक्शनिज्म जो हमारा ट्रायल एंड फैक्टर एरर है, ट्रायल एंड जी एरर थ्योरी जो है वो कनेक्शनिज्म, ये है कि हमारा कनेक्शन क्या है, उस रिवॉर्ड की तरफ है। ठीक है, जी, और हम ट्रायल एंड एरर, मतलब ट्रायल कर रहे हैं और उसके बीच में एरर भी हमें आ रहा है। जितनी कोशिश हम कर रहे हैं, जितनी हाँ, जितनी दफा हम ट्रायल कर रहे हैं, ये उससे क्या जो होता है, एरर निकलने, गलतियों हाँ से हम लर्न कर रहे हैं। जी जी, तो इसमें ये होता है कि एज ए स्टूडेंट अगर हम स्टूडेंट को रिवॉर्ड के जरिए, रीइंफोर्समेंट के जरिए लर्निंग उसकी इनहेंस करें, तो ये होता है कि स्टूडेंट उस हैबिट में आता है। ठीक है, जब उस हैबिट में आता है तो उसकी लर्निंग क्या होती है, फास्ट हो जाती है। तो जब वो कोशिश जी, करता है, कोशिश करने के बाद उस एक बार कोशिश करता है, 2 बार कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है नहीं, मुझे ये करने से, मतलब इस तरह पढ़ने से ये अचीव हो रहा है। ठीक है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जी, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आवाज़ कम आई आपकी। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट सर, वही ना, मतलब जितनी हाँ ज्यादा ये भी प्रैक्टिस कह हम सकते हैं। करवाएंगे उतनी वो जी परफेक्शन आती जाएगी। हम्म। अब देखें, इसमें देखें, आप देख सकते हैं ट्रायल, एक तरफ ट्रायल है, दूसरी तरफ टाइम और स्केप है सेकंड्स में। अब देखें, पहले शुरू में उसने क्या किया, टाइम कम लग रहा था। ठीक है, अब जितने ट्रायल इसके बढ़ रहे हैं उस हिसाब से उसको टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा कम है टाइम, होता देख जा रहे हैं रहा आप। है। जी सर। शुरू में टाइम ज़्यादा और सेकंड ज़्यादा हो रहे थे, 200 सेकंड्स आ गए, फिर जाकर 600 हो गए सेकंड्स, फिर 200 सेकंड हो गए, 30 पे क्या हो गया, 100 सेकंड, फिर आगे 50, फिर कम होते होते, ठीक है, मिनिमम सेकंड्स में आ गए। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। देखिए बाजू का इस तरह, हाँ बोलो, बाजू का इसमें जो मुख्तलिफ थ्योरीज हमारी है, लर्निंग थ्योरीज है, ये इसमें का अक्सर जो इनके ऑथर्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एनिमल को यूज़ किया है फॉर एक्सपेरिमेंट। तो जब एनिमल को यूज़ किया है तो अक्सर ये हमारे जो पेपर्स में एमसीक्यूज में आते हैं कि थोरनडाइक ने कौन सा एलिमेंट को, किस एनिमल को यूज़ किया, ठीक है, ट्रायल एरर थ्योरी के लिए, तो वो क्या है, कैट है। पेवलव ने किसको यूज़ किया है, किसको यूज़ किया है, डॉग। डॉग। ये आता है एमसीक्यूज में आता है। सर ये इसने थॉर्नडाइक ने सर कैट और रैट पे किया ना एक्सपेरिमेंट, रैट पे भी किया है। हाँ नो, रेड पे भी किया है, जी। रेड पे भी। फिश पे भी किया है। अब देखिए, अब ये भी आ जाता है कि थोरनडाइक ने फिश पे भी एक्सपेरिमेंट किया है, हाँ किया है। अब कैट के साथ फिश पे भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, मतलब फिश को भी साथ में साथ रखा है। सर फिश तो उसने एज अ फूड, ऐसा मतलब हाँ, चीज रखी, मतलब यूज असल में किया है फिश एक्सपेरिमेंट को तो इसमें। कैट के ऊपर हो रहा है। अगर अगर एमसीक्यूज ये आ जाता है कि अगर एमसीक्यूज ये आता है कि थोरनडाइक के ट्रायल एरर थ्योरी में कितने एनिमल्स थे जो यूज हुए, तो 2 ठीक, एनिमल्स हो गए। फिश एंड कैट। हाँ, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। सर ये जैसे पेवलव्स थ्योरी में था कि उसमें ये बात थी कि आप उसके सामने रिवॉर्ड सही है, रखोगे तो ज्यादा, तो गूंज रहा है। सर मैं कह रही हूँ कि जैसे पेवलव्स थ्योरी में था कि आप जिस तरह बच्चे के सामने मतलब रिवॉर्ड रखोगे किसी भी तरह का, तो वो लर्निंग इस तरीके से जल्दी करेगा। तो इसमें ये डिफरेंस है थोड़ा सा कि स्टिमुलस भी हो सकती है चीज, और इसमें ट्रायल्स आ रहे हैं कि जितना वो ट्रायल करेगा उतना वो बेटर इम्प्रूवमेंट उसकी होती जाएगी। ये डिफरेंस है इससे पेवलव थ्योरी का। हाँ, देखिए पेवलव थ्योरी में जो होता है, पेवलव में क्या था, उसको रीइंफोर्समेंट नहीं था, उसको मतलब कि वो रिवॉर्ड नहीं था। ठीक है, हाँ, पेवलव में क्या था, और ट्रायल भी नहीं थी, पेवलव में मतलब क्या था, कि या पेवलव तो में कोई वो, टारगेट। अच्छा हाँ अच्छा। जी जी। वालेकुम सलाम। सही है सर। ठीक है, पेवलव में उसको वो जो फूड सामने रखा हुआ था, ठीक है, जी
उस जी, फूड जी। को उसने क्या करना था, बस उसको फूड को उसने खाना था। हमें चेक कर रहे थे कि हाँ, उस जो कनेक्शन है इस फूड का और उसका डॉग का वो हाँ, किस तरह है, ये देख रहे थे हम, सही है, सही है। बिहेवियर देख रहे थे। हम्म, अब ये तो हम्म। थोरंडाइक थ्योरी है, पेवलव की थ्योरी सब क्या है, इसमें ट्रायल है, बिहेवियर इसमें बेस है, ठीक ट्रायल है, है। हम्म, बिहेवियरल थ्योरी है सारे, ठीक है। और रिस्पॉन्ड यस सर। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बेस है। अब ये भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में कि थोरंडाइक एंड जो पेवलव थ्योरी है वो बेस करती है किस पे बेस करती है, स्टिमुलस एंड एरर पे, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे, एसआर, ठीक है। ये थ्योरी दोनों स्टिमुलस एंड एसआर, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स मतलब एसआर पे, इस पे बेस करती है। और थोरंडाइक की ओके जो सर। थ्योरी है वो है विद री, ठीक है, थ्योरी विद री है थोरंडाइक की। और पेवलव की थ्योरी है वो है विदाउट री, ठीक है। अभी हमारा टाइम पूरा होने वाला है, अभी इसमें आया 10 मिनट बाकी। अभी इसमें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब इस थ्योरी के थोरंडाइक के थ्योरी के इन्होंने इस थ्योरी से 3 लॉस निकाले, लॉ ऑफ लर्निंग, 3 लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। हम इसको मजीद पढ़ेंगे। इसके जो 3 जो लॉस हैं इसको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के साथ साथ हम इसको देखेंगे कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। यहाँ तो सही है आज, यस सर। यस सर। ज़्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर इतना हो जाएगा, ठीक है। इस लोग को हम कर सर ठीक है। इसी के साथ ही है वो इंशाल्लाह कल हम बहुत डिटेल में, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं इसको। आपने इसको दोबारा पढ़ना है, इसको दोबारा सर्च करना है। इसकी वीडियो भी है, मैं आपको सेंड करता हूँ, उस वीडियो को देखें आप, इससे काफ़ी आपको और भी समझ आएगा सही तरह। सही। मैं आपको थैंक यू सर। ओके सर। चलो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। सर एक सवाल है सर। हाँ बताओ। सर इसमें ना 3 उसमें जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया था ना सर, 2 किसमें? इस थ्योरी में सर। अच्छा, कौन कौन से? एक था सर बिल्ली के ऊपर किया था सर, अच्छा, और हो गई। दूसरा घोड़े घोड़े के ऊपर ऊपर किया था। हाँ, जो और सबसे तीसरा किया था। जी सर। तीसरा क्या है? तीसरा उसने किया था सर, चूहे के ऊपर किया था शायद। जी जी ऐसा ही है ना सर? जी, ये सही। अच्छा जी, लेकिन जो शुक्रिया सर। मशहूर है वो केट के ऊपर है। जी सर। केट, सर घोड़े के ऊपर कब किया? नहीं घोड़े पे नहीं किया है इन्होंने, चिकन पे किया है, डॉग पे किया है, फिश पे किया है, मंकी पे किया है, रेट पे किया है, घोड़े पे तो नहीं किया है सर। सर वो कह रहे थे ना, घोड़े को पानी के पास लाए जा सकते हैं, पर उसे जबरदस्ती पीने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। क्या? घोड़े को ना सर वो पानी के पास वो लाया जा थ्योरी सकता नहीं है। थी, वो थ्योरी नहीं थी, वो यही ट्रायल के ऊपर समझाया जा रहा था। बेसिकली मैंने ये एग्जाम्पल थ्योरी थी। पढ़ ली। अच्छा ये जी, मैं अच्छा भी यही जी जी मैंने ये पढ़ ली है, मैं आपको तो बता एग्जांपल दी दूंगी। होगी शायद किसी ने, शुक्रिया। हाँ जी, एग्जाम्पल सर शायद। एग्जांपल समझाया होगा, लेकिन थोरंडाइक ने उस पे हॉर्स पे नहीं किया। अच्छा जी,
ठीक हो गया सर, शुक्रिया। और उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है बेटा। अच्छा बिल्ली ठीक चूहे हो से गया कंट्रोल सर। कर लेंगे हम, घोड़े ठीक किससे है। कंट्रोल करेंगे? ठीक है, हाँ जी सर, ऐसे ही। काफी यहाँ तक। यस सर। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर।